सो हेलो एवरीवन, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। और आज है दोस्तों आप लोगों की 17 दिसंबर। और आज हम सभी 17 दिसंबर से बनने वाले जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्न बने हैं, इन सभी प्रश्नों को हम इस क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। तो चलिए साथियों, बिना किसी देरी के हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले एक बार हम लोग 16 दिसंबर के करंट अफेयर्स के प्रश्नों को क्विकली रिवाइज कर लेते हैं मात्र 2 मिनट के अंदर। उसके बाद हम लोग आज के क्वेश्चनों को कवर करेंगे। तो याद करिए साथियों, लास्ट क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि भी किस संगठन ने महिलाओं के लिए जो टीआरआ क्रेडिट कार्ड है इसको भी लॉन्च किया था। तो बॉब कार्ड लिमिटेड ने मिखाइल कविल शाविरी का नाम पढ़ाया था मैंने आपको। ये भी किस देश के नए राष्ट्रपति बने थे? तो जॉर्जिया के। अभी जो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, इसने भूविज्ञान जो संग्रहालय है इसका उद्घाटन कहां पर किया था? तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर के अंदर। नेशनल हाईवे जो अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इसके द्वारा दोस्तों अभी एक पहल शुरू की गई है जिसका नाम है राजमार्ग साथी पहल। इसका उद्देश्य क्या था? तो सड़क सुरक्षा और आपातकालीन प्रतिक्रिया में सुधार करना। भारतीय नौसेना के नवीनतम संरक्षण जहाज जिसका नाम है निदेशक, इसको भी कहां पर लॉन्च किया है? तो विशाखापट्टनम के अंदर। हाल ही में यस बैंक ने अभी जो कार्यकारी निदेशक है ये किसे बनाया था? तो मनीष जैन को। ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के लिए अभी व्यापक और प्रगति समझौते में शामिल होने वाला पहला जो यूरोपीय देश है ये कौन सा बना है? तो ये दोस्तों ब्रिटेन बना है। हालांकि ये ओवरऑल इसका 12वां देश है, लेकिन यूरोप का ये पहला देश है। वर्ष 2025 में पहली बार जो वर्ल्ड एथलेटिक कॉन्टिनेंट टूर इवेंट है, इसकी जो मेजबानी है ये कौन करने वाला है? तो अपना प्यारा भारत ही। महिला प्रीमियर लीग 2025 की नीलामी की अभी सबसे महंगी खिलाड़ी कौन बनी थी? तो सिमरन शेख। और लास्ट क्वेश्चन 10वां मैंने आपको पढ़ाया था कि जो मशहूर तबला वादक है उस्ताद जाकिर हुसैन साहब, इनका भी अमेरिका के फ्रांसिस्को में 15 दिसंबर को निधन हो गया है। और इनको साथ ही किस पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है? तो याद रखेंगे इनको पद्म श्री, जो कि भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, ये 1988 के अंदर दिया गया था। इसके बाद पद्म भूषण, जो कि भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, ये दिया गया था 2002 के अंदर। और भारत का जो दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है इसका नाम पद्म भूषण, इससे इनको 2023 के अंदर ही सम्मानित किया गया था। आई होप साथियों आपको 16 दिसंबर के सारे करंट अफेयर्स के प्रश्न क्लियर होंगे। अब बढ़ते हम लोग आज के प्रश्नों की ओर। तो आज का दोस्तों आपका जो पहला क्वेश्चन है ये स्पोर्ट्स से संबंधित है। इस पे आप लोग स्टार मार्क कर लीजिए। आज दोस्तों मैं आपको स्पोर्ट्स से 2 क्वेश्चन पढ़ाऊंगा और दोनों के दोनों जो क्वेश्चन है ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसी के साथ साथ ही मैं आपको स्पोर्ट्स से संबंधित कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्न भी रिवाइज कराऊंगा। और यहाँ से आपको डेफिनेटली एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा। तो पहले मुझे आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कि अभी जो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी है ये भी किसने जीती है? तो ये दोस्तों दूसरी बार जीती है मुंबई ने। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए। देखिए साथियों, मुंबई ने क्या है कि अभी 3 साल में दूसरी बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीती है। और यदि आप लोगों से पूछे कि फाइनल में मुंबई ने हराया किसको है, तो याद रखेंगे मध्य प्रदेश को। जबकि साथ ही उसका फाइनल खेला कहां पे गया था? तो चिन्ना स्वामी स्टेडियम के अंदर। इसमें दोस्तों जो मुंबई के कप्तान थे ये श्रेयस अय्यर थे, जबकि मध्य प्रदेश के कप्तान कौन थे? तो रजत पाटीदार। अब बात करते हैं सुनो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के बारे में। तो इसके बारे में आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूं, क्योंकि यहाँ से भी दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है। तो याद रखेंगे घरेलू T20 क्रिकेट चैंपियनशिप है, इसका आयोजन पूछे आप लोगों से तो भारतीय क्रिकेट जो कंट्रोल बोर्ड है यानी कि बीसीसीआई, इसी के द्वारा किया जाता है। इसका जो पूर्व नाम है, सॉरी इसका जो नाम है पूर्व क्रिकेटर जो सैयद मुश्ताक अली है, इन्हीं के नाम पर रखा गया था। और जबकि दोस्तों इसका प्रथम संस्करण कब आयोजित किया गया था? 2006 और 2007 के अंदर। यदि आप लोगों से पूछे क्या अभी तक सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी की सबसे जो सफल टीम है ये कौन सी है? तो तमिलनाडु है, जिसने 3 बार इस खिताब को जीता है। और 2023-24 का जो टूर्नामेंट है इससे पहले वाला ये पंजाब ने जीता था। और जिसने दोस्तों फाइनल में हराया किसको था? तो वडोदरा को। अब बात करते दोस्तों लोग इसी के साथ बीसीसीआई के बारे में, यानी कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के बारे में। तो याद करिए इसका जो गठन है 1928 के अंदर हुआ था। मुख्यालय यदि आप लोगों से पूछे तो महाराष्ट्र के मुंबई के अंदर है। अध्यक्ष बताए थे दोस्तों मैंने आपको इसकी रोजर बिन्नी है। उपाध्यक्ष कौन है? तो राजीव शुक्ला। और अभी मैंने दोस्तों उसके कार्यवाहक सचिव बताया आपको 2 दिन पहले ही, जो कि कौन बने थे? तो देवजीत सेकैया। अब बढ़ते हम लोग आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आज का दूसरा क्वेश्चन भी दोस्तों आपका काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, इस पे भी आप लोग स्टार मार्क कर लीजिए। आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी वुमेन्स जूनियर जो एशिया कप है इसका जो खिताब है ये अभी किसने जीता है?
तो ये जीत लिया दोस्तों अपने प्यारे भारत ने। आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए। देखे साथ ही भारतीय जो महिला हॉकी टीम है, इसने दूसरी बार ये वुमेन्स जूनियर एशिया कप का खिताब अपने नाम किया है और हराया किसको फाइनल में, तो चीन को हराया दोस्तों। और इसका दोस्तों आयोजन पूछे तो याद रखेंगे ओमान के मस्कट के अंदर किया गया था। और जो दोस्तों हॉकी इंडिया है, इसने घोषणा भी की है कि टीम की हर खिलाड़ी को 2-2 लाख रुपए का नगद इनाम, और वहीं जो सपोर्टर स्टाफ है इनको 1-1 लाख रुपए की इनामी राशि दी जाएगी। बात करते पहले हम लोग हॉकी इंडिया के बारे में, तो इसका साथी जो स्थापना है 2009 के अंदर हुई थी। मुख्यालय इसका कहां पर, नई दिल्ली के अंदर। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, तो दिलीप त्रिकी साहब। अब एक बार दोस्तों आप लोग आज के ज्ञान के अंदर देखें, ये सारे के सारे जो करंट अफेयर्स के प्रश्न है जो कि मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। हालांकि दोस्तों मैं आपको इन क्वेश्चनों के बारे में पहले भी रिवीजन करा चुका हूँ, लेकिन ये क्वेश्चन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपको यहाँ से एक क्वेश्चन एग्जाम में डेफिनेटली देखने को मिलेगा। याद करिए, मैंने आपको सेफ अंडर 17 अभी फुटबॉल चैंपियनशिप के बारे में बताया था। इसका खिताब किसने जीता था, तो ये दोस्तों अपने प्यारे भारत ने जीता था। और आया किसको था, तो बांग्लादेश को। इसके बाद मैंने आपको 5वीं बार अभी मेंस जूनियर एशिया कप के बारे में बताया था, और इसका खिताब अभी किसने जीता था, तो ये दोस्तों भारत ने हराया किसको था, तो पाकिस्तान को। और आयोजन कहां पर हुआ था, तो ओमान के मस्कट के अंदर ही। महिला एशिया हॉकी चैंपियनशिप के बारे में बताया था मैंने आपको 2024। इसका खिताब अभी किसने जीता था, तो ये भी दोस्तों भारत ने ही जीता था। हराया किसको था, तो चीन को। और जबकि दोस्तों इसका आयोजन कहां पर किया गया था, तो बिहार के राजगीर हॉकी स्टेडियम के अंदर। इसके बाद मैंने अभी आपको अंडर 19 एशिया कप के खिताब के बारे में बताया था। इसका खिताब अभी किसने जीता है, तो ये दोस्तों तो बांग्लादेश ने जीता था अंडर 19 का। हराया किसको था, तो भारत को। किस देश की भी महिला टेनिस टीम ने 5वीं बार जो बिली जीन किंग कप है, इसका खिताब अपने नाम किया था, तो ये इटली ने किया था। और हराया किसको था, तो स्लोवाकिया को। और इसी से रिलेट करके दोस्तों एक क्वेश्चन और याद रखिएगा ये से, कि अभी जो डेविस कप का भी खिताब है, ये भी इटली ने ही जीता है, याद रखेंगे। 14वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप के बारे में बताया था मैंने आपको। इसका खिताब अभी किसने जीता था, तो ओडिशा हॉकी एसोसिएशन ने। और आया किसको था, तो हॉकी हरियाणा को। अब बढ़ते हैं हम लोग आज के तीसरे प्रश्न की ओर। आज का दोस्तों आपको जो तीसरा प्रश्न है, ये दिवस से संबंधित है। और इसी दिवस के माध्यम से मैंने आपको दिसंबर महीने के अंदर जितने भी दिवस से संबंधित क्वेश्चन पढ़ाए, वो सारे के सारे रिवीजन भी करा दूंगा। तो पहले आप लोग मुझे इस प्रश्न का आंसर बताइए कि हर साल जो विजय दिवस है, ये कब मनाया जाता है। तो याद रखेंगे साथियों, जो हर साल विजय दिवस है, ये मनाया जाता है 16 दिसंबर को। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी। देखिए साथियों, हर साल जो 16 दिसंबर को विजय दिवस है, ये 1971 के युद्ध के दौरान पाकिस्तान पर भारतीय सेना की जीत की याद में मनाया जाता है। क्योंकि साथियों इसी साल 1971 के युद्ध में क्या है कि बाद में बांग्लादेश के 93,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया था भारत के सामने। और मैत्री दिवस भी मनाया गया इस बार, जो कि 53वीं वर्षगांठ है। और विजय दिवस को यदि आप लोगों से पूछे कि बांग्लादेश में किस रूप में मनाया जाता है, तो विजय दिवस के बारे में। अब बात करते हैं हम लोग दोस्तों दिसंबर महीने के महत्वपूर्ण दिवस के बारे में। तो ये अभी तक मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं। जैसे कि मैंने आपको 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस के बारे में पढ़ाया था। 2 दिसंबर को मैंने आपको राष्ट्रीय प्रदूषण दिवस के बारे में पढ़ाया था। और ये जो साथियों राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस है, ये मनाया क्यों जाता है, क्योंकि साथियों 2 और 3 दिसंबर की रात में भोपाल के अंदर जो यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री है, इसमें एक खतरनाक गैस का रिसाव हुआ था, जिसका नाम मीथेल आइसोसाइनेट। और ये गैस का नाम दोस्तों कई बार पूछा गया है। और इसी गैस के कारण कई लोगों की मृत्यु हो गई थी। और इसी कारण क्या है कि हर साल राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है 2 दिसंबर को। 3 दिसंबर को मैंने आपको विश्व दिव्यांग दिवस पढ़ाया था। 4 दिसंबर को मनाया था भारतीय नौसेना दिवस। 5 दिसंबर को मैंने आपको 2 दिवस पढ़ाए थे, एक तो अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस और दूसरा मैंने आपको पढ़ाया था वर्ल्ड सोइल डे। 9 दिसंबर को सीधा पढ़ाया था अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस। फिर 10 दिसंबर को पढ़ाया था विश्व मानवाधिकार दिवस। और अभी मैंने आपको 14 दिसंबर को पढ़ाया विश्व ऊर्जा संरक्षण दिवस। अब आज का आप लोग साथियों चौथा प्रश्न देखिए। आज का आपका जो चौथा प्रश्न है, ये भी स्पोर्ट्स से हाल ही में भी उड़ीसा मास्टर में अपना पहला जो VWF सुपर 100 का खिताब है, ये किसने जीता है, तो ये जीता दोस्तों ऋत्विक संजीवी के द्वारा। करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। दी के साथ जो ऋत्विक संजीवी है, इन्होंने भी उड़ीसा मास्टर में पुलिसिकल में अपना पहला VWF सुपर 100 का खिताब अपने नाम किया है। जबकि साथियों इन्होंने हराया किसको है, तो थुरूर मैनीपल्ली को। और इसी में दोस्तों जो महिला एकल का खिताब है, ये चीन के या ने जीता है। जबकि हराया किसको था, तो बात की 15 वर्षीय तन्वी शर्मा को। तो खाली आप लोगों से इतना ही पूछेगा। अब बढ़ते हम लोग आज के 5वें प्रश्न की ओर। आज का दोस्तों आपको जो 5वां प्रश्न है, ये भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है,
क्योंकि कई बार मैं आप लोगों को बोलता हूं कि कोई भी चीज भारत में पहली बार या फिर विश्व में पहली बार होती है तो ये हमारे एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाती है। तो इसी से संबंधित आप लोगों से क्वेश्चन पूछ रहा है कि अभी भारत ने अपना पहला जो मधुमेह बायो बैंक है ये कहां पर शुरू किया है। तो इसको दोस्तों जो शुरू किया है ये तमिलनाडु के चेन्नई के अंदर शुरू किया है। करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। और इसको दोस्तों स्थापित किसके द्वारा किया है, तो भारतीय जो चिकित्सा अनुसंधान परिषद है यानी कि CSMR और मद्रास डायबिटीज रिसर्च फाउंडेशन, इन्हीं के द्वारा ये मिलकर स्थापित किया गया है। अब ये दोस्तों भारत के पहले से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो ये सारे के सारे जो क्वेश्चन है ये भारत या फिर विश्व में पहली बार से रिलेटेड क्वेश्चन है। एक बार आप लोग इनको रिवीजन कीजिए, यहाँ से आपको एक नया क्वेश्चन एग्जाम में डेफिनेटली देखने को मिल जाएगा। जैसे याद करिए दोस्तों, मैंने आपको भारत की पहली ओवर शिकारा सेवा के बारे में बताया था, जो कि अभी कहां पर शुरू हुई थी, तो जम्मू कश्मीर के अंदर डल झील में। भारत के पहले संविधान संग्रहालय के बारे में बताया था मैंने आपको, इसका उद्घाटन कहां पर हुआ था, तो हरियाणा के सोनीपत के अंदर। भारत का पहला 24/7 अनाज एटीएम ये कहां पर लॉन्च किया गया था, तो ये किया गया दोस्तों उड़ीसा के अंदर। WHO ने भी किस देश को आधिकारिक तौर पर जो कुष्ठ रोग मुक्त है ये होने वाला दुनिया का पहला देश घोषित किया था, तो जॉर्डन को। भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित जो प्रदूषण नियंत्रण पोत है जिसका नाम है समुद्र प्रताप, ये कहां पर लॉन्च हुआ था, तो गोवा के अंदर। अगस्त 2024 में मैंने आपको पढ़ाया था कि अभी यूनिफाइड पेमेंट पेंशन स्कीम को अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा बना था, तो महाराष्ट्र। भारत सरकार ने जो ग्रीन अमोनिया निर्यात है इसके लिए पहला समझौता किसके साथ किया है, तो जापान के साथ। किसानों से सभी फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने वाला पहला राज्य कौन सा बना था, तो हरियाणा। अगस्त 2024 में मैंने आपको पढ़ाया था कभी आपदा प्रबंधन बीमा लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना था, तो ये नागालैंड। जून में मैंने आपको पढ़ाया था कि बेहतर न्याय प्रदान करने के लिए किस राज्य ने अभी पहली गवाह संरक्षण योजना शुरू की थी, तो असम सरकार ने। और अभी दुनिया के पहले महिला बस डिपो के बारे में बताया था मैंने आपको, जिसका नाम है सखी डिपो। इसका उद्घाटन कहां पर हुआ था, तो इस तरह दिल्ली के सरोजनी नगर के अंदर। अब आज का आप लोग छठवां प्रश्न देखिए। आज के साथ को जो छठवां प्रश्न है ये पुरस्कार से संबंधित है। आप लोगों से पूछ रहा है कि राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2024 में अभी 4 राज्यों के समूह में किस राज्य ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो खाली दोस्तों बल्लारी क्वेश्चन है, आप लोगों से इतना ही पूछेगा कि जो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार है जो कि अभी 14 दिसंबर को प्रदान किए गए हमारे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के साथ, और इसमें 4 राज्यों में जो प्रथम स्थान प्राप्त किया है ये त्रिपुरा राज्य ने प्राप्त किया है, तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। और ये 4 राज्य दोस्तों कौन कौन से हैं, तो 4 राज्य थे, एक तो त्रिपुरा, दूसरा इसमें मेघालय, तीसरा है नागालैंड और चौथा है मिजोरम। तो खाली आप लोग इतना याद रखिएगा कि राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार में 4 राज्यों में जो प्रथम स्थान है यह भी त्रिपुरा राज्य ने प्राप्त किया है। अब आज का आप लोग 7वां प्रश्न देखिए। आज का साथियों को जो 7वां क्वेश्चन है ये अभ्यास से संबंधित है। हाल ही में डेजर्ट नाइट एयर कॉम्बैट जो एक्सरसाइज है इसमें भी भारत की ओर से किन देशों ने भाग लिया है। तो ये जो दोस्तों डेजर्ट नाइट अभ्यास है ये 3 देशों के बीच में आयोजित किया था। एक तो अपने प्यारे भारत, दूसरा इसमें शामिल है फ्रांस, और तीसरा कौन सा है, तो संयुक्त अरब अमीरात। तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। और ये साथियों जो अभ्यास है ये किया कहां पर है, तो इसका जो आयोजन है ये अरब सागर के ऊपर किया है। और जबकि साथियों इसमें भारत की ओर से किसने भाग लिया है, तो भारत का जो सुखोई 30 MKI विमान है इसी ने। अब एक बात और याद रखिएगा कि ये दोस्तों डेजर्ट नाइट आपको अभ्यास दिखाई दे रहा है और एक है इसमें डेजर्ट फ्लैग, तो इन दोनों में आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि जो डेजर्ट फ्लैग अभ्यास है ये भारत और यूएई के बीच में होता है, जबकि जो डेजर्ट नाइट अभ्यास है इसमें फ्रांस भी शामिल है। अब इसी के साथ मैं आपको फ्रांस की युद्धाभ्यास भी पढ़ा देता हूँ, क्योंकि भारत के साथ किए जाते हैं। तो एक तो दोस्तों भारत के साथ फ्रांस का संयुक्त अभ्यास किया जाता है, दूसरा क्या था वरुण, और तीसरा कौन सा किया था, तो गरुड़ अभ्यास। अब एक बार दोस्तों आप लोग एडिशनल इंफॉर्मेशन में और देखिए, क्योंकि ये अभ्यास से संबंधित क्वेश्चन है और ये तीनों के तीनों जो अभ्यास है मैंने आपको दिसंबर महीने के अंदर ही पढ़ा है। याद करिए मैंने आपको भारत और कंबोडिया के बीच में अभी पहला संयुक्त टेबल टॉप अभ्यास पढ़ाया था जिसका नाम है सिन्वेक्स, और ये अभी कहां पर हुआ था, तो महाराष्ट्र के पुणे के अंदर। भारत और मलेशिया के बीच में मैंने आपको हालिमा शक्ति अभ्यास के बारे में बताया था, जिसका इस बार 4था संस्करण था, ये मलेशिया के अंदर हुआ है। और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में अभी जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है जिसका नाम है ऑस्ट्राइड, ये भी अभी पुणे के अंदर ही हुआ था, महाराष्ट्र के। अब बढ़ते हम लोग आज के 8वें प्रश्न की ओर। आज का 8वां क्वेश्चन साथियों आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी सरकार के द्वारा जो अंतर्देशीय जलमार्ग है इनसे माल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए
अभी कौन सी योजना शुरू की गई है? तो ये भी दोस्तों बल्लानरी क्वेश्चन है, खाली आप लोगों से इतना ही पूछेगा कि अभी सरकार के द्वारा जो अंतर्देशीय जल मार्ग है, इन सभी माल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए जलवाहक योजना का अनावरण किया गया है। तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अभी हमारे जो केंद्रीय बंदरगाह, नौवान और जलमार्ग मंत्री हैं, जिनका नाम है सर्बानंद सोनोवाल, इन्होंने अंतर्देशीय जलमार्गों के माध्यम से माल ढुलाई को बढ़ावा देने के लिए एक योजना का अनावरण किया है, जिसका नाम है जलवाहक योजना। और इस योजना के साथ ही उद्देश्य क्या है? तो लंबी दूरी के माल परिवहन को प्रोत्साहन करना। अब आज का आप लोग 9वां प्रश्न देखिए। हाल ही में भी किस देश ने भारत को जो पसंदीदा राष्ट्र है इसके दर्जे से निलंबित कर दिया है? तो ये भी साथियों वन लाइनर क्वेश्चन है, खाली आप लोगों से इतना ही पूछेगा कि अभी जो स्विट्जरलैंड देश है, इसने भारत को अपने सबसे पसंदीदा राष्ट्र के दर्जे से निलंबित कर दिया है। तो करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी। और इससे दोस्तों नुकसान क्या होने वाला है? तो कई जो भारतीय कंपनी है ये विदेशों में व्यापार कर रही है, और अब उन कंपनियों पे क्या है कि टैक्स ज्यादा लगेगा। और कितना लगने वाला है? तो लाभांश का 10% अधिक। अब आज के हम लोग 10वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि आज का आपका आखिरी क्वेश्चन है। और आज का आखिरी क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी किस देश के मायोटा क्षेत्र में जो चक्रवात चीड़ो है, इसने अभी काफी ज्यादा तबाही मचाई है। तो ये जो साथी चक्रवात चीड़ो है, यह भी फ्रांस के अंदर आया है, और इसने भी फ्रांस के मायोटा क्षेत्र में काफी ज्यादा तबाही मचाई है, जिस कारण दोस्तों यहाँ से 11 लोगों की क्या है अभी तक मौत हो गई है, और 240 से लोग ज्यादा घायल भी हैं। बात करते हैं हम लोग फ्रांस के बारे में। तो फ्रांस की राजधानी है पेरिस। फ्रांस में मुद्रा की चलती है तो यूरो। अब ये दोस्तों आज का आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है। इस प्रश्न का आंसर मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा। कभी संयुक्त राष्ट्र जो महासभा है, इसके द्वारा विश्व ध्यान दिवस के रूप में किस तिथि को घोषित किया गया है, जो कि पहली बार घोषित किया है? इस प्रश्न का आंसर मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा। और एक बात और साथियों, इस क्लास के जो पीडीएफ है ये आप सभी हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब हम जल्दी मिलेंगे अगली क्लास के साथ ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।